गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 61 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है या कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रस्तावना या उद्देशिका। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री इसे के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। सुभाष काश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्ठालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथनों को अच्छे से पढ़ें इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह कथन सही नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है और दोनों सदनों का सदस्य न होने पर भी कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन भी है। इसकी अधिकांश रचनाएं दुष्ट आत्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1965 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जय सिंह। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जयसिंह नामक मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरदार पटेल के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी यानी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु भरे गुब्बारों में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है। वायु और ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ कमी है। हीलियम गैस के अक्रिय तथा जो अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उद्दीपित विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सप्तऋषि नाम है एक, इनमें से किसका सप्तऋषि नाम है? इनमें से सप्तऋषि किनका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारामंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। आंसर सी हो जाएगा। आज का 13वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 में ही हो गई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष जो विदेशी रही हैं वह एनी बेसेंट ही हैं। कांग्रेस के 1907 अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत ही अधिक सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है?
भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एथलीट्स प्रशिक्षक एथलीट्स प्रशिक्षक। आज का 18वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य किस तरह से मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य किनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का, फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों के सेनाओं के मध्य किया गया था? फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियाडा क्षेत्र में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं? राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियाडा क्षेत्र में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए, इनका मिलान करना, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 4 1 3 2 मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जाएगा ग्रेट बाथ, हड़प्पा। तो इसका हो जाएगा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। फिर हो जाएगा सी यानी कि सी का हो जाएगा 3 यानी कि कालीबंगा हल के चिन्ह। और डी यानी 2 लोथल यानी पत्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 जो हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था?
तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक गलालिया टैंक में हुआ। बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो के प्रस्ताव के जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने पारित कर दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका कहा गया है, किसने कहा है? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भुवनेश्वर में। गलत लिखा हुआ यहाँ पर, भुवनेश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत एवं यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोक लाइन। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सोनयान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोंगयांग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह चीन का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो कि एक तैराक हैं। वाडा ने सोनयांग पर 8 वर्षों के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। वह चीन के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वाडा ने सोंगयांग पर 8 वर्षों के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मल्ल। आज का 32वां क्वेश्चन है, महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी प्राप्त हुई है। दूसरा कथन है, इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2022 में किया जाना है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और
तो दोनों कथन सही हैं। भारत को इस टूर्नामेंट की मेज़बानी प्राप्त हुई है और इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2022 में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स शब्द किसने बनाया था? जीन्स शब्द किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी W.L. जोहानसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आंध्र प्रदेश सरकार ने घर घर पेंशन वितरण योजना YSR पेंशन कनुका की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी? आंध्र प्रदेश सरकार ने घर घर पेंशन वितरण योजना YSR पेंशन कनुका की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5,000 रुपये। आज का 35वां क्वेश्चन है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? अब तक कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज एल्ड्रिन, चार्ल्स पेटेक कुनार्ड, एलन एल्विन, एलन शेपर्ड, एडगर डी मिशेल, डेविड स्कॉट, जेम्स बी इरविन, जॉन यंग, चार्ल्स एम ड्यूक जूनियर, यूजेन ए सरनाम, हैरिसन जैक स्मिथ, इन सभी ने अभी तक चांद की सैर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगृह, राजगिरी नहीं राजगृह, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया और इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसको सुना इसका, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिंक का। आयरन का 26 होता है, क्रोमियम का 24, जिंक का 30 और मैग्नीज का होता है 12। इसको सुना इसका, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सोसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सोसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? आज का आखिरी सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि हर्यक। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।